फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो बस ये ना सुबह के वक्त का समय है, मॉर्निंग का। तो बस सुबह के बज चुके थे 5:50 और यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू आंगन में, क्योंकि ना सुबह सुबह झाड़ू ज़रूरी ही लगाना रहता है, क्योंकि ना माँ लक्ष्मी की यदि कृपा चाहिए है फ्रेंड्स, तो सुबह ना उठकर आंगनी द्वार में और अंदर ज़रूर ही हमें झाड़ू सुबह लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ना साफ़ सुथरा रहना बहुत बहुत ज़रूरी है घर में। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ना माँ लक्ष्मी जी गंदगी में कभी नहीं आती। आप जानते ही हैं दोस्तों कि घर गंदा रहता है यदि ना, तो लक्ष्मी जी आती ही नहीं। इसलिए ना हमें डेली ही घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और सुबह उठकर तो सबसे पहले हमें ना झाड़ू ज़रूर ही लगानी चाहिए। ये झाड़ू लगाने से क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें झाड़ू ही लगानी चाहिए। और मैंने आंगन में लगाई है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही ना यहाँ भरने लगी थी पानी, क्योंकि ना मुझे डालना है द्वारे में पानी। तो पानी था नहीं दोस्तों, तो मतलब कि खाली हो गया था रहा पानी। तो बस यहाँ पर ना पहले मैं ये बाल्टी भर लूँगी, और ड्रम भी धुला है मैंने। तो यही सब कुछ जो है पानी मैंने भरा है, और इसके बाद ही ना मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी दरवाजे के यहाँ द्वारे में पानी डालने के लिए। क्योंकि ना हम अपने अंदर की साफ़ सफाई तो कर लेते, लेकिन बाहर जो दरवाजे के यहाँ हैं तो आजू बाजू में हम साफ़ नहीं कर पाते। इसलिए ना वहाँ भी हमें साफ़ रखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गंदा घर जो रहता है बीमारियों का घर रहता है। इसलिए ना हमेशा ही घर द्वार बाहर सब कुछ बढ़िया साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ना मैंने बाहर पानी डाला और आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि ना किचन में भी झाड़ू पोछा करना है मुझे। तो बस पहले ना मैं यहाँ पर आ गई थी और बस यहाँ पर लगा ली मैंने झाड़ू, क्योंकि ना झाड़ू मैंने बताया है कि सुबह उठकर ना झाड़ू घर में अंदर बाहर से ज़रूर ही लगानी चाहिए। और देखिए मेरे यहाँ पर भी ना, यहाँ अभी सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन ना मेरा तो काम ही है, क्योंकि हम ही घर की गृहिणियाँ हैं। और यदि हम जैसा अपना घर रखेंगे वैसा ही रहेगा हमारा घर। इसलिए सभी सो रहे थे, तो जितना मेरे से बन पड़ा है उतना मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना ये बिस्तर तो अभी सो रहे हैं तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर नीचे जो है ना झाड़ू पोछा का काम है, तो यहाँ सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना साफ़ सफाई जैसा रखते हैं हम वैसा ही रहेगा। तो बढ़िया से ही मैं यहाँ पर ना झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। तो और सुबह का तो ऐसा रहता है ना दोस्तों कि बढ़िया से एक एक सामान जो है खिसका कर अपन जो भी रहता है टरका लेते हैं, और बढ़िया से ही झाड़ू लगा लेते हैं, और कोने कोने में बढ़िया साफ़ सुथरा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कोने कोने से कचरा कितना सारा निकल आता है। और सुबह का समय ऐसा रहता है कि बढ़िया से ही साफ़ सफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये बच्चे लोग भी खाते पीते रहते, कहीं कुछ तो कहीं कुछ लाते हैं तो यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो बढ़िया से ही ना मैंने अच्छे कोने कोने की साफ़ सफाई कर ली है। और इसके बाद ही मैं बस यहाँ पर जो गैस है ना, इससे भी पोंछ देती हूँ, बढ़िया से ही साफ़ कर लेंगे निरमा डालकर। क्या है ना, साफ़ तो मतलब शामी को जब सोते हैं हम तो रात ही में बढ़िया साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना सुबह ऐसा लगता है कि साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार ना कपड़ा फेर लेते हैं। और मेरी आदत है ना दोस्तों, जब तक कि मैं अपने हाथ से खुद नहीं करती हूँ काम, तो बिल्कुल ना मुझे किसी का काम पसंद भी नहीं आता है। इसलिए मैं ना जो भी काम रहते हैं ना खुद से ही करती हूँ। मेरी बेटी ना कर देती कभी कभी, वो भी साफ़ करती, लेकिन ना मुझे पसंद ही नहीं आता, क्योंकि जो काम आप खुद अपने हाथ से करते हैं ना वो ना किसी और का पसंद ही नहीं आता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना फिर से दोबारा गैस साफ़ की, और फिर बस बढ़िया से ही पोंछा लगाया नीचे भी। और यहाँ पर भी आ गई थी मैं रूम में पोंछा लगाने, क्योंकि पूजा करते हैं ना फ्रेंड्स, तो पूजा करने के पहले ही हमें घर को बढ़िया साफ़ शुद्ध कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैंने भी यहाँ पर ना झाड़ू लगाई थी, सब जगह पहले झाड़ू लगा ली, और अब बस यहाँ पर सब में पोछा लगा रही हूँ। पोछा लग जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, घर में जो भी है ना नेगेटिविटी सब निकल जाती है बाहर, और पॉजिटिविटी जो है बनी रहती है घर पर।
इसलिए हमें ना झाड़ू पोछा का काम तो सुबह सुबह कर ही लेना चाहिए अंदर बाहर से। और आप देखना दोस्तों 2-3 महीने में ही ना बहुत फ़र्क आपको दिखाई देगा यदि आप ये डेली करते हैं ना, झाड़ू पोछा का काम सुबह सुबह घर में साफ़ सफाई रखते हैं, तो आप देखना लक्ष्मी खुद चल कर आती है। क्योंकि ना मैंने खुद आजमाया हुआ है ये सब कुछ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पर अन्नू को ना टिफ़िन नहीं ले जा रही थी दोस्तों, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उससे बोला कुछ ले जा लो खाने के लिए, क्योंकि ना इसकी तबीयत ना अच्छी नहीं चल रही है। तो बस ये ना मकेन्स बोल रही थी और ये आलू फ्राई, तो बस मैं इसके लिए ना यही फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि ना इच्छा नहीं है इसकी कुछ ले जाने की। तो बस बच्चों थोड़ा सा ही मैंने सोचा कुछ यूँ ही बना देती हूँ तो खा लेगी ये। तो खा के तो जा नहीं रही है, बस थोड़े से ही ऐसे ना फ्रेंच फ्राई वगैरह हैं तो यही सेक कर दे दूँगी, कुछ तो खाएगी क्योंकि खा ही नहीं रही है ये। तो बस यहाँ रखे हुए थे रात के बर्तन भी फ्रेंड्स, तो बस जो बर्तन हैं तो मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी स्टैंड में। और फ्रेंड्स मुझे ना कमेंट्स भी आए थे कि आप अपनी किचन का टूर कराइए, तो बस मैं ना किसी दिन आपको ज़रूर ही कराऊंगी फ्रेंड्स। वैसे तो मेरी सिंपल सी ही किचन है, मैं आपसे क्या बताऊं, आप खुद ही देखते हैं, मैं ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं रखती हूँ अपनी किचन में। बस यही सब कुछ अभी रैगजीन वगैरह हस्बैंड जी ने लगाई हैं अभी, तो इसका ज़रूर मुझे कमेंट आया था तो मैं ज़रूर ही बताऊँगी। क्योंकि जब ये हमारे यहाँ लगी थी ना रैगजीन, तो उस समय ना मेरी खुद दिवाली के समय तबीयत सही नहीं थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने कुछ बताया ऐसे ही बता दिया था आपको। लेकिन मैं जल्दी ही आपको किचन टूर कराऊँगी। और यहाँ ना सेक दी थोड़ी सी स्माइली मकेन्स और ये फ्राई फ्रेंच, तो अन्नू थोड़े से ही ले जाएगी, ज़्यादा तो नहीं ले जा रही है क्योंकि थोड़ा कुछ तो खाएगी, तो इससे दवाई भी देना है मुझे। तो फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 6 नवंबर और दिन है बुधवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। बस यहाँ ना थोड़ा सा सॉस रख दूँगी तो इसमें ये ना ये खा लेगी, क्योंकि बच्चे ना ये चटर पटर चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी सब्जी तो कम ही पसंद करते हैं। तो बस थोड़ी सी ही इसे स्माइली रख दी है और ये थोड़े से फ्रेंच फ्राई कुछ तो खाएगी ये। और घर का सारा काम था ना फ्रेंड्स मेरा हो गया था, बस यहाँ आ गई थी मैं ब्रश करने के लिए। ब्रश की है और यहीं पर मैंने भी जो नहाना धोना था मेरा, तो बस यहाँ नहा धो भी ली हूँ लगे हाथ। और फ्रेंड्स आज था बुधवार और कल है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन मेरा रहता है व्रत, तो आज मैंने अपना सिर जो है धुल लिया है। और ना फ्रेंड थोड़ी ना ठंड भी लग रही थी, सुबह का समय था 8 बज चुके थे, तो हाँ धूप भी ना हल्की हल्की सी निकल आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा से 2 मिनट मैं थोड़ा धूप में खड़ी रही तो बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सिकाव सा लगा। और लेकिन करनी थी पूजा पाठ भी, काम भी डले थे घर के, तो फिर बस मैंने ना आ गई थी अंदर और अंदर हाथ पैरों में जो है मॉइस्चराइज़र लगाना था, तो बस यही मैं लगा रही हूँ। क्योंकि ना ये भी ना ज़रूरी है, ये भी हमारे रूटीन का हिस्सा है डेली का। क्योंकि ना हमें क्योंकि अब मौसम जो है ना बदलते जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही, धीरे धीरे अपना जो ठंड है अपना असर दिखा रही है। तो बस मैं यहाँ अपने जो बाल है ना यहीं पर क्लेचर लगा लूँ, क्योंकि करनी है मुझे अभी पूजा पाठ, तो बाल खुलकर करते नहीं हैं और बाल थे मेरे गीले, तो मैंने यहाँ पर क्लेचर लगा लिया है। और यहाँ ले आई थी भगवान के बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब करूँगी मैं पूजा पाठ, तो उससे पहले मैंने ना यहाँ भगवान के जो बर्तन हैं तो इन्हें साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करती हूँ मैं अब पूजा। तो ये हमारे अंदर का मंदिर है दोस्तों, जहाँ में मतलब कि पूजा करने का है, तो कर लीजिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ प्रभु जी के दर्शन माता रानी के। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो अगरबत्ती लगाती हूँ ना मैं, वो हमारे यहाँ का देव वाला है, जहाँ मतलब अगरबत्ती लगा देती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ ऐसा क्या है, तो हमारे यहाँ के देवता हैं
जहाँ हम लोग मतलब कि अगरबत्ती वगैरह लगाते। और सीधे ही फिर मैं आ गई थी किचन में, तो दूध रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर ना मैंने दूध जो है इस मतलब कि इस पैकेट में आया हुआ था, तो बस यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये दूध ना उबालते नहीं हैं, ऑलरेडी ही पका पकाया दूध आता है ये पॉलीथीन में। तो इसे ना सिर्फ ओनली ना गर्म करना ही बस रहता है। तो बस इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी। और अब बनाऊँगी चाय। तो मेरी आदत ही है, मैं कितने अच्छे बर्तन धो लेती हूँ ना, फिर भी मेरी आदत है कि थोड़ी खंगार कर, मेरी ये बस नहीं, कोई भी बर्तन रहते तो खंगार कर ही मैं दोबारा से मतलब फिर इसमें चाय आय बनाती, थोड़ा धुल लेती हूँ फिर, और फिर तभी चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना, सुबह ना पूजा पाठ का ये सारा काम हो जाता है ना, तो दिन भी ना बहुत ही अच्छा जाता है। और माता रानी की कृपा भी हम पर बनी ही रहती है, लक्ष्मी मैया की। क्योंकि जो स्त्री यदि ना ऐसे ही मतलब कि बिना नहाए धोए खा ले, और है तो खाना पीना खा ले, चलो नहाने का तो कभी मतलब कि चल जाता है कि खाना पीना बच्चों का टिफ़िन रहता है तो बना लेते हैं हम लोग, और लेकिन ना जो खाना पीना बिना नहाए बनाना भी नहीं चाहिए ये सभी चीज़ें। इसलिए नहा धोकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लगता ही कितना टाइम है फ्रेंड्स, यदि हम नहा लेते हैं ना तो ये ना बहुत बड़ी मतलब कि जो काम रहता है सर से वो उतर जाता है नहाने धुलने का। और ना फ्रेंड्स मुझे यहाँ ना बनाना था नाश्ता भी, पोहा बनाना था, और हस्बैंड जी भी उठ गए थे और टाइम हो गया था, बस वही करीबन 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था पूजा पाठ करते करते। चाय बनाई है, और मौलसी को भी जाना था स्कूल, क्योंकि ना थोड़ा सा उसका स्कूल जो है दूर है, तो ये ही छोड़ने जाते हैं मौलसी को स्कूल। तो यहाँ पोहा भी बनाना था, क्योंकि ना मिठाई वगैरह रखी हुई थी, तो हस्बैंड जी कहते कि तुम पोहा ही नहीं बनाती, उसी में अच्छी लगती मिठाई खाना। तो बस मैंने सोचा चलो आज पोहा ही बना देती हूँ। 2-3 बार इन्होंने मुझे टोका। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना यहीं चाय भी पीती जा रही हूँ, टोस्ट खा लिए थे मैंने, और है तो चाय भी पीती जाऊँगी, और साथ ही मैं यहाँ पर पोहा भी तला दूँगी। तो मूंगफली मैं ढूंढ रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे मूंगफली नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ रख दी थी। कल मैंने वो नमकीन वाली सेवैयाँ बनाई थी, तो पता नहीं पैकेट उठाकर कहाँ रख दिया, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने तुरंत ही मंगाई थी ये क्या बोलते हैं मूंगफली। तो फिर यहाँ एक साइड में कढ़ाइया चढ़ाकर जो डेली यूज़ में लगती है, तो उसमें मैंने मूंगफली सेकी, जब तक यहाँ पर साइड में पोहा तल रहा था, क्योंकि ये भी ज़रूरी था जल्दी बनाकर बच्चों को नाश्ता देना भी ज़रूरी था। और अन्नू मेरी पोहा ना ठंडा खाती नहीं, इसलिए मैं उसके लिए नहीं बनाती, जब वो घर पर रहती तभी ही बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बच्चों के लिए जो है प्लेटें लगा देती हूँ, और ये हस्बैंड जी की प्लेट लगा दी है, और चाय, दोनों चीज़। तो फ्रेंड्स आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो मैंने अपनी भी मतलब कि प्लेट लगा ली है, बाजू में ही रखी है, तो पानी जो है दे देती हूँ, इसके बाद ही मैं बैठूँगी, नहीं तो खाने से बार बार उठना भी नहीं चाहिए। तो ये बोलते यहीं बैठ जाओ खाने के लिए, तो बस मैं भी यहाँ पर, और मौलसी जो है स्कूल चली गई थी, ये छोड़ आए थे जाकर, और नाश्ता पानी किया है हमने। और इसके बाद ही पर ना भिंडी रखी हुई थी, और फिर यहाँ पर ना मैंने भिंडी को जो है धुल लिया है बढ़िया से ही पानी में, क्योंकि ना रेत वगैरह लगी रहती है, और यदि हम जब लाते हैं तुरंत ही धुल कर रख देते हैं ना, तो वो फिर ना सड़ने भी लगती, क्योंकि पानी अच्छे से इसका सूख भी नहीं पाता कई बार, इसलिए ना मैं इसे पैकेट में ही रखी रहने देती हूँ, और जब बनानी रहती है ना तभी इसे धुलती हूँ। और यहाँ खाना जो है बना लिया था दोस्तों। तो खाने में बस यही बनाया था मैंने, दाल चावल, और भिंडी की सब्जी अभी बनी नहीं थी। और ये है ना मेरे हस्बैंड जी भिंडी खाते नहीं हैं, तो मैं भिंडी ना अभी बनाई नहीं हूँ वैसे ही। और ना ये रखी हुई थी मेरी आलू मेथी की भाजी जो कल बनाई थी, तो बस ये ना यही खाएंगे, क्योंकि ना इन्हें जाना भी है सिटी, तो क्या गाड़ी का सामान वगैरह लेने के लिए जाना पड़ता है, गाड़ी बनती है। तो बस इन्हें ना जल्दी जल्दी ही मैंने कुकर खोला, और तो दाल चावल जो है बस यही इनकी थाली जो है लगा कर दे दूँगी। तो आज रोटियां नहीं सेकी थी मैंने, क्योंकि सभी ने ना पोहे का नाश्ता कर लिया था, तो ज़्यादा रोटी की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है फिर। तो बस ये ना दाल चावल, और चटनी रखी थी कल ही की धनिया की जो मैं पीसी थी, और जो भाजी थी ना आलू मेथी की, तो बस यही इन्हें बहुत पसंद है, तो बस मैं इनको यही दे देती हूँ पहले।
तो ये बोल रहे थे कि यहीं लगा दो मेरी थाली भी। देखिए दोस्तों, बस दाल चावल मेथी की भाजी चटनी और चूड़ा तो इनको दे दिया है मैंने। खाना खाने मतलब थाली लगा कर दे दी है। और यहाँ पर मैं जो है सब्जी बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये सब्जी बन जाएगी तो हम लोगों का दोनों टाइम का काम चल जाता है। और ना मेरे यहाँ मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ही पसंद है भिंडी, तो बस हम लोग अपने लिए भिंडी बना रहे हैं, फिर खाऊंगी मैं खाना। और भिंडी में यदि मैगी मसाला डाल देते हैं तो वाह, उसका तो स्वाद ही मतलब जो है ना बदल जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है भिंडी। तो यहाँ पर हमारी जब सब्जी बन गई थी इसके बाद ही मैं इस पर मैगी मसाला डाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज ना मैं ब्लॉग की एंडिंग बस यहीं पर करती हूँ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।